शेयर करनी है। ठीक है सर। सर जो अभी भेजी है ये जी अभी जो आज 3 स्लाइडें भेजी हैं वो शो करें ना, तो ये बैटरी बहुत कम है मोबाइल की, फिर मैं और तस्वीरें भेजता हूँ आज के लेक्चर। ठीक है सर। हाँ जी, स्लाइड शेयर कर दें। हाँ जी, ये देखें जी 1.6 आज का सेक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लास्ट टाइम आपको जो सेक्शन 1.4 और 1.5 पढ़ाया था, उसके अंदर आपको होमोजीनियस, जिन इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हो, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 x4, उन सबको एक साइड पर प्लॉट करें और राइट हैंड साइड उनकी जीरो आ जाए तो वो इक्वेशन होमोजीनियस होती हैं। और जिनकी राइट हैंड साइड पर अदर जो कोई नंबर आ रहा हो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं। ठीक है जी, तो हमने सॉल्व लीनियर इक्वेशन ही करनी है। लीनियर इक्वेशन अगर राइट साइड पर जीरो हो तो वो होमोजीनियस होती हैं, और राइट साइड पर अगर नॉन जीरो हो तो वो नॉन होमोजीनियस होती है। तो लीनियर इक्वेशन जो होमोजीनियस हैं या नॉन होमोजीनियस हैं, उनके सिस्टम अगर उनके अंदर 3 3 4 4 इक्वेशन हैं, उनको अगर सॉल्व करना है तो इक्वेशन के अंदर फिर दूसरी उसकी कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ में उनकी एप्लीकेशन है, ट्रैफिक फ्लो के अंदर है, और इस तरह से और उसकी बाकी एप्लीकेशन है। अब चूंकि केसीएल और केवीएल जो हैं वो सर्किट्स बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको वो बनाने यहाँ पर मुश्किल हैं, तो हम दो इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक चीज़ है जी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और एक ट्रैफिक फ्लो या नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अगर हम ये भी कर लें ऑनलाइन, क्योंकि अभी तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ और टाइम बहुत थोड़ा है, हमने 2 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो ताकि फाइनल तक हम पहुंच सकें। तो अब आप ये लोग देख रहे हैं कि हाँ जी, ये देखें जी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी गई है, नीचे C3H8O2, और ये रिएक्शन होकर बन जाता है CO2 + H2O। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? सर जी ये तो केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन लग रही है सर। इसके लिए आप लोग फॉर एग्जांपल C3H8 के साथ X1 लिख लें, O2 के साथ X2 लिख लें, X3 लिख लें और X4 लिख लें। नेक्स्ट स्लाइड पर आए फैसल। ये देखें, अब कार्बन के एटम्स दोनों साइडों पर गिने, कार्बन दोनों कितने हैं?
लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन हैं हमारे पास 3, तो उसको हम कर देंगे 3x1, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक कार्बन है, तो 3x1 इज इक्वल टू 1x3 बन जाएगा। फिर x3 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन के एटम्स गिने। लेफ्ट हैंड साइड पर है जी 8x1 और राइट हैंड साइड पर है जी 2x4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8x1 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल लें, 4x1 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। फिर ऑक्सीजन के एटम्स गिन लें। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं और राइट साइड पर ऑक्सीजन के हैं 2x3 और 1x4। ठीक है, ये बन गए। इस इक्वेशन को भी इधर ले आए, तो अब ये जो तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं आपके पास 3x1 माइनस x3, 4x1 माइनस x4, फिर 2x2 माइनस 2x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वेशन 0 के बराबर है। तो ये आपका होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। x1 का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में से 3, x2 का 0, x3 का -1, x4 का 0 इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में से 4x1 0 0 -1 0, फिर 0 2 -2 -1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर रो नंबर 1 और 2 को इंटरचेंज कर लें। रो नंबर 1 माइनस रो नंबर 2 कर लें ताकि ऊपर 1 आ जाए। इस 1 की मदद से इसको एचिलॉन फॉर्म निकाल लें, एचिलॉन फॉर्म निकाल लें। नेक्स्ट स्लाइड पर आए। ये देखें जी, ये जो मैंने R3 डिवाइडेड बाय -4 की है, क्या ये एचिलॉन फॉर्म आ चुकी है? ये जी सर आ चुकी है। ठीक है ना जी। अब अगर आप ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला 0 है, अगर हम ये 0 शामिल करें तो ये मैट्रिक्स ए बी कहलाती है। अगर हम ये आखिरी लाइन पूरी निकाल दें तो ये ए मैट्रिक्स कहलाती है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था पीछे। तो आप देखें इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल थे इसमें 4। आखिरी जो पूरी लाइन ऑफ जीरोस है उस पर हाथ रख लें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए कितनी आ गई? 3। फिर हाथ हटा दें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए बी कितनी आ गई? 3। तो रैंक ऑफ ए बी, रैंक की डेफिनेशन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म। ये लाइन ही ना डालें भाई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म। तो देख लें रैंक ऑफ ए, अगर हम इस लाइन पर हाथ रख लें तो ए में कितनी नॉन जीरो रोज हैं? 3। फिर हाथ हटा दें तो ए बी में कितनी नॉन जीरो रोज हैं? वो भी हैं 3। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4। तो ये मैंने लिखा है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी बराबर है, लेकिन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो अब आप बेसिक वेरिएबल्स कैलकुलेट करना शुरू कर दें। ठीक है जी। आखिरी इक्वेशन आप x4 वेरिएबल को अगर t कह दें तो आखिरी इक्वेशन में से x3 माइनस x4, पहली इक्वेशन में से आ जाएगा x3 इक्वल टू 3/x4। दूसरी इक्वेशन में से क्या आ जाएगा? सर सर जी जी सर ये कर्सर का कंट्रोल आपके पास नहीं है तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि आपका कर्सर कौन सी इक्वेशन पर आप कहाँ से बात कर रहे हैं। तो मेरे पास है कंट्रोल इसका। सर हमें फिर समझ नहीं आ रही है, एक दफा दोबारा रिवाइज कर दें सर, लास्ट स्टेप जो आपने करवाया। ऊंची बोलो। सर जो लास्ट स्टेप करवाया वो दोबारा रिवाइज करवा दें आप। एचिलॉन फॉर्म तक आ गए हो? जी जी आ गया हूँ। ठीक है, आखिरी जो कॉलम है मैट्रिक्स का, एचिलॉन फॉर्म का आखिरी कॉलम, इस पर हाथ रखो, ये वाला जो है, हाँ, इसको हाइड कर दो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो कितनी हो गई? ए में 3,
फिर हाथ हटा दो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कितनी हो गई 3, वेरिएबल कितने हैं 4। तो अगर ए और ए बी का रैंक बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, सही है सर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को बेसिक वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना शुरू करो। जब हम इसको बेसिक वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन में से वैल्यू आ जाएगी x3 इज इक्वल टू 3x4 और x4 को t कह दो तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, x3 इज इक्वल टू 3/4t। तो x4 को आपने t कर दिया है और x3 की वैल्यू कितनी आ गई है 3/4t। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर x3 को 3/4t कर दो और x4 को t कर दो, सॉल्व करो तो x2 कितना आ जाएगा 5/4t। फिर आखिरी इक्वेशन में भी x3 को 3/4t करें और x4 को t, एक वेरिएबल को t कर लेना, लास्ट वेरिएबल को मैंने t कर लिया है। तो इसको जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो x3 की वैल्यू आ गई 3/4t, तो दो वेरिएबल सॉल्व हो गए। इसी तरह x1 की वैल्यू आ जाएगी t/4। ये सारी वैल्यूज x1 x2 x3 x4 की पुट करें तो क्या बना 1/4 5/4 3/4 और 1। इसमें से आप लोग t को अगर 4 ले लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 1 रह जाएगा, 5/4 5 रह जाएगा, 3/4 3 रह जाएगा और 1 4 हो जाएगा। अब आपके पास x1 की वैल्यू 1 है। आप ये सारी चीजें ओरिजिनल इक्वेशन में जहां पर x1 x2 x3 x4 लिखे थे वहां पर पुट करें तो देखें आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चेक कर लें। अब राइट हैंड साइड पर कार्बन के कितने एलिमेंट हैं 3, लेफ्ट साइड पर 3 है, राइट साइड पर भी 3 है। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पर 8 एलिमेंट हैं, राइट साइड पर भी 8 है। ऑक्सीजन के 10 हैं, तो ये 3 दूनी 6 और 4 10, इक्वेशन बैलेंस हो गई। आई समझ बात? जी सर। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये देखें मैं आपको एक स्लाइड अभी भेज रहा हूं, इसको जरा देखें आप लोग। हाँ जी, प्रैक्टिस के तौर के ऊपर अभी आप लोग ये जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग बी, चलें बी नहीं, आप लोग 1 जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर लें बस। तो बाकी जो है ना वो होमवर्क है, असाइनमेंट है, उनको जमा करा दें। ये देखें होमवर्क पहुंचा है आपको। होमवर्क पहुंच गया बच्चों? जी सर पहुंच गया, आ गया। जी, आप लोग इसकी सिर्फ ये क्वेश्चन इसके साथ मैंने ए बी सी डी ई एफ ये 6 क्वेश्चन ये दिए में और एक ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, B2S3 plus H2O is equal to H3BO3 plus H2S। फैसल स्लाइड नंबर 4 प्लीज शो करें। एक मिनट सर, मैं इसे लैपटॉप में कर लूँ। अच्छा,
हाँ जी, ये स्लाइड नंबर 4 पर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 6 से 11 दिए हैं और पहला क्वेश्चन भी बुक में से दिया हुआ है। आप लोग सारे अभी इक्वेशन नंबर 1 को देखें। इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड पर बी बोरॉन के कितने एलिमेंट हैं? 2। और राइट साइड पर कितना है? 1। ये तो बैलेंस नहीं है। सल्फर के लेफ्ट साइड पर कितने हैं? 3। राइट साइड पर कितना है? 1। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पर कितने हैं? 2। और राइट साइड पर कितने हैं? 5। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पर कितने हैं? 1। और राइट साइड पर है 3। तो ये इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है। आप लोग सारे, मैं ऑनलाइन बैठा हूं, इक्वेशन नंबर 1 को भी बैलेंस करके चेक कराएं मुझे, ठीक है? हेलो। ठीक है सर। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये इक्वेशन नंबर डी में भी यही दिया हुआ है। ये अभी सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है सर। मैं पानी का घूंट पी लूं।
ओए फैसल फरहाद कौन सा क्विज हो रहा है? इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। यार ये क्विज नहीं हो रहा, ये सर ने असाइनमेंट एक दे दिया, बस बैठे बैठे कह रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। ये बेशर्मी किसने मचाई हुई है? ये अल्लाह के बंदे ख्याल को क्या कर रहा है, सर का माइक ऑन है। इस बेटी ने नहीं चाहिए, बेटी लग जाएगी ना, ये सब्जेक्ट कौन सा है यार? ये तो केमिस्ट्री लग रही है। आपको खुद फट जाएगा। यार ये एप्लीकेशंस पढ़ा रहे हैं सर, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो उसके अंदर फिर एप्लीकेशंस में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो भी बता रहे हैं। इसको क्या करना है? ये बस इसका कोई आंसर लिखने हैं? ये रहा इसको फिर आप सारी जानने, सर ने की मेथड बताया क्या है, इसको बैलेंस करना है लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज लगा के। फैसल खुद किधर है यार? फैसल